आज इस मौके से मुझे बुलाया गया है। मैं अपने दिल की गहराई से अपनी बहन श्रीमती लेती सिंह को मुबारकबाद देते हैं। जिस तरह से आपने अपने क्षेत्र को, अपने परिवार को संभाला और खास करके न्याय के साथ विकास, अब संगठनों के आंसू को देखना, उनके जरूरियात को देखना और जिस तरह से पोषणा हालत में मदरसा है उसको मुख्यमंत्री सुदृढ़ीकरण योजना के तहत तकरीबन आज जो शिलान्यास करने जा रहे हैं 1,99,12,474 रुपए का और टोटल आज के एक दिन ये तो अभी मैंने इसका शिलान्यास माननीय मंत्री करेंगी, लेकिन सुबह से शाम तक 8 करोड़ लगभग रुपए के लागत से मदरसा के सुदृढ़ीकरण के लिए, उसकी आबियारी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जो सब सोचता है उसका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पे आपकी अपनी चहेती और अपनी बहन, आपकी अपनी बहन जैसी, माँ जैसी, आप जिस रूप में देखे श्रीमती लेती सिंह जी यहाँ मौजूद है। मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद दूंगा कि आपने इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भव्य मकान बनेगा, उसमें शौचालय बनेगा, आधुनिक तरीका से उसमें सारी चीजें होंगी। ये इतना बड़ा काम हुआ है कि मैं समझता हूँ कि जब से मैं मदरसा बोर्ड में आया हूँ, आज पहली बार मुझे एक दिन में 8 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास करने का मौका मिला और वो भी आपकी विधायक। मैं आज मेरा तीसरा फोरम है और बदकिस्मती से मैडम की भी तबियत ठीक नहीं है, उनके भाई की भी तबियत ठीक नहीं है। ये भी कल सुबह, आज सुबह पहुंची हैं, हम भी छपरा से पहुंच गए। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है और जितनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, आप ये न देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव के मैदान में भी मैं अपनी बहन के लिए आऊंगा और खुल करके बात करूंगा, इसलिए कि उन्होंने काम किया। लेकिन आज मौका है, आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, जिस हिसाब से चाचा तेज रफ्तार से गाड़ी चल रही है, पूर्णिया को हवाई अड्डा मिल गया, पूर्णिया को अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पूर्णिया से पटना, आप सुबह फजर की नमाज पढ़िए, पटना चले जाइए, अपने रिश्तेदार से मिलिए, रात ऐशा का खाना आप अपने घर खाइए। हम छपरा से आ गए 5 घंटा 40 मिनट, जिस तरह से काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री कई बार पूर्णिया आए, पूर्णिया उनके दिल में बसा है कि वहाँ की जो बदहाली है, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक के बच्चों की भविष्य है, उसको ठीक करने के लिए मैं अपने तरफ से, मदरसा की तरफ से, मदरसा बोर्ड के तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब जब मैडम लेती सिंह हमें बुलाएंगी, मैं पूर्णिया जरूर आऊंगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने से, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। जिस मुसीबत मुशक्कत से और जिस ईमानदारी से मैडम लेती सिंह ने सरकार से लड़के आप लोगों को, आप लोगों के भविष्य के लिए काम किया, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी बेटियां पढ़ के आगे बढ़े, और यहाँ से जब पढ़ के निकलेगी तो पटना में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने उन तमाम नादार बच्चों के लिए कोचिंग खोला है भवन में, और जितने सारे बच्चे होंगे वो सब याद रखना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके नस्लों को ठीक करने के लिए फिर से एक बार मैडम लेती सिंह को यहाँ भेजेंगे। अब आपको फर्ज बनता है कि आप कितनी मदद कीजिएगा। वक्त आएगा, सब लोग आएंगे, आपका इमोशनल ब्लैकमेलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं कि इस्तेमाल करेगा, आपके जज्बात से खेलेगा, अच्छी अच्छी टोपी, बड़ी बड़ी शेरवानी और इसलिए कि उसको तो आना है हैदराबाद से, अपना घर उसका ठीक रहा नहीं,
अब आज यहाँ से पूरे मुसलमानों की आबादी यहाँ जाते हैं, तो जब बच्चे हमारे पढ़ लिख जाएंगे तब वे लोगों से बातचीत करेंगे। अगर आपको पढ़ाना ही नहीं है, अब मुख्यमंत्री बनाना है, नेताजी बनाना है, तो मदरसा का क्या काम? आपको बताइए। मदरसा में कुरान की तालीम होती है, दीन की तालीम होती है, 5 वक्त नमाज होता है, बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, बच्चे वक्तानियां करते हैं, फौकानियां करते हैं, मौलवी बनते हैं। उन सब काम को लेकर के नीति सजग है। इसलिए जज्बात में कोई फैसला बुजुर्गों दोस्तों मत लीजिएगा। इसलिए कि जज्बात में जितने भी फैसले लिए गए इस्लाम के तारीख में भी, सुलह हुदैबिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारिएगा और अपने सामने आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखिएगा, उनकी जिंदगी के तर्ज से जीना सीखिएगा, तो यकीन मानिए कि आप कामयाब रहिएगा, आपके बच्चे कामयाब। मैं एक बार फिर से आप लोगों से वादा करता हूँ कि चुनाव आने वाला है। आपने एक पार्टी में माकूला है, आज मूलन आज मूला, अब पहचाने हुए को फिर से पहचानने की क्या जरूरत है? आपके सामने तो आपकी बहन बेटी यहाँ मौजूद है, जो जिनकी आवाज पूरे विधानसभा में गूंजती है, जो मंत्रालय को दिया जाता है, वो मंत्रालय को उठाई दिया जाता है। कल क्या होगा ये कौन जानता है? किसी ने कहा था कि बहुत मार्केट की बात बता रहा हूँ, किसी ने कहा था कि खामोश ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आने वाले चुनाव में आप एकतरफा वोट दीजिए और जितना काम किए हैं उसके डबल क्षमता से ये काम करेंगी, मैं यकीन दिलाता हूँ। मैं पिछले 15-17 साल से मैं इनके साथ हूँ। हम लोग एक अच्छा वक्त जो है विधानसभा में और विधान परिषद में और गुजारे हैं, काम किए हैं, शैली इनको मालूम है। इसलिए आप लोग को ये जो शिलान्यास हो रहा है मुबारक हो, और जब हम भवन बन जाएगा फिर हमें याद कीजिएगा, चाहे वो कुटुंब हो, चाहे मदरसा की तरफ से कहती हो, किसी तरह से मदरसा बोर्ड के तरफ से इस मदरसे को कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। अगर 1637 वालों मदरसा में जो लोग दुनिया के आते हैं उनको कैंसिल नहीं करूंगा, उनको टाइम दूंगा और मदरसे को जिंदा हमारी जिंदगी इसलिए आपको गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के अपनी बहन के लिए अपने दामन फैला रहा हूँ कि आप वक्त आने पर भटकिएगा मत, वक्त आने पर भटकिएगा मत। यही सही फैसला होगा और इसी फैसले पे अडिग रहिएगा और जो आपकी बेटी आपकी बहन यहाँ मौजूद है उनकी मदद कीजिए। एक बार फिर से आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, जिन लोगों ने मेरे का माला दिया, गुलदस्ता दिया, सबको अल्लाह मालिक सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आप लोग मजबूती से काम करें और नीतीश जी को एक बार फिर से, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से प्यार का तोड़ संभाले, वो आगे ताकि प्यार जो है आसमान के ऊंचाई पे और दुनिया की ये गरीब दुखी जो है वो आसमान के ऊंचाई पे हुए। बिजली आपको मिलता ही है, पानी मिलता ही है, स्वास्थ्य मिलता ही है, शिक्षा मिलता ही है, चिकित्सा मिलता ही है, किसमें कमी है? कहा लेजर सिंह ने कमी किया? एक कभी कोई खड़ा होकर बताते। हम लोग कई बार इनके क्षेत्र पे आए हैं, कोई भी नहीं मिला कि उसका देखे मैडम लेजर सिंह ने यहाँ बिजली नहीं पहुंचाया, यहाँ सड़क नहीं पहुंचाई। इसलिए जब इनको पहचान चुके हैं तो एक बार फिर से आप उनकी मदद कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ आपको मैं विदा दूंगा, रोहतक होना चाहता हूँ और फिर जिंदगी रही तो आप लोग के बीच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज।